तो हेलो एवरीवन, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन में। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के विज्ञान की 2024-25 न्यू सेशन की पहली क्लास है। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बेसिक सी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे, गुरुजी हमारी तो विज्ञान की एक ही बुक है, इसमें केमिस्ट्री कहाँ से आ गई। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक जो है वह 3 भाग में डिवाइड है, यानी कि 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में केमिस्ट्री है, दूसरे में बायोलॉजी है, तीसरे में फिजिक्स है। आप कहोगे कि गुरुजी इसमें तो कुछ ऐसा लिख नहीं रहा, इसमें तो खाली चैप्टर डले हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वह चैप्टर कुछ इस तरीके से हैं। हमारे केमिस्ट्री के केवल इस बुक में 5 चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हमारी केमिस्ट्री है, और चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक नहीं, चैप्टर 9 तक हमारी बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान है। और चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 14 तक हमारी फिजिक्स है, यानी भौतिक विज्ञान है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों के मन में जो डाउट था वह भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपनी इस पहली क्लास की, तो जिसमें हम बात करेंगे बेसिक सी रसायन विज्ञान के बारे में, बेस्ड केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या जानेंगे इस बेसिक सी रसायन में। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि परमाणु, इसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, वह द्रव्यमान क्या होता है। तो पहला टॉपिक इसमें हमारा यह रहेगा कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान को जानेंगे। सेकंड नंबर पर हम तत्व व आयन में अंतर पता करेंगे। थर्ड नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। और चौथे नंबर पे हम सीखेंगे धनायन व ऋणायन।
तो प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में जानेंगे परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान के बारे में, तत्व आयन में अंतर पता करेंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और धनायन व ऋणायन के बारे में पता करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। और हाँ, मैं आज की इस क्लास में ये बताऊंगा कि कक्षा 10 के बच्चों को कितने तक परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में, हमारे इस चैनल के साथ। आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं कि आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे तत्व का नाम पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे संकेत पता होना चाहिए। लेकिन इन तीनों को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयोजकता क्या होती है। आप लोगों को संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए और आवेश के बारे में पता होना चाहिए और परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। आपको संयोजकता सीखनी होगी। आपको संयोजकता पता होना चाहिए, आवेश पता होना चाहिए और आप लोगों को परमाणु पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम परमाणु के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने सुना होगा या क्लास 9th या क्लास 8th या 7th में पढ़ा होगा कि हमारे आसपास की वस्तुएं जो होती हैं वे परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। परमाणु को हम एक अति सूक्ष्म कण भी कह सकते हैं। परमाणु को हम एक अति सूक्ष्म कण भी कह सकते हैं और इसकी नॉर्मली परिभाषा हो जाएगी आपकी वह सूक्ष्म कण जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, या हम अपनी जर्मन भाषा में कहें जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। टुकड़े नहीं कर सकते है। यदि आपसे अब कोई परमाणु की परिभाषा पूछे तो आपको यही बताना है, वह सूक्ष्म कण जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते।
उसे हम परमाणु कहते हैं। तो चलिए हम परमाणु के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि वे किस तरीके से होते हैं। परमाणु के अंदर होता है नाभिक। यह है हमारा नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को हम P से और न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। और नाभिक के चारों ओर 4 कक्षाएं होती हैं, कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी 4 कक्षाएं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वे नाभिक में स्थित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, वह इन कक्षाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन कक्षाओं के क्या क्या नाम होते हैं। पहला ये हो गया प्रोटॉन हमारा, ये हो गया नाभिक। सबसे पहला हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर हमारे आ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को N से। और ये हो गई हमारी कक्षा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु के अंदर या किसी नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं, तो आपको बताना है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर 4 कक्षाएं होती हैं, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होती है हमारी पहली कक्षा, जिसे हम के कहते हैं। ये होती है हमारी सेकंड कक्षा, जिसे हम L कहते हैं। ये होती है हमारी थर्ड कक्षा, ये होती है हमारी तीसरी कक्षा, जिसे हम M कहते हैं। और ये होती है हमारी सबसे लास्ट की कक्षा, जिसे हम N कहते हैं। तो बच्चों, हम पहली कक्षा को कहेंगे K, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N। इनके नाम हो जाते हैं K, L, M, N।
प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप मेरी इस क्लास को लें तो एक पेन और पेपर लेके बैठें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अपनी उस पेपर में नोट कर लें और इसे याद कर लें। इसी के ऊपर तुम्हारी 10th क्लास की सारी रसायन विज्ञान टिकी हुई है। यदि आपको इस बेसिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सोल्व नहीं कर पाओगे और कहोगे गुरुजी ये क्या झमेला है, ये समीकरण कैसे बन गई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बेसिक केमिस्ट्री को समझो। तो ये हमारी 4 कक्षाएं हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमने इन 4 कक्षाओं के नाम भी बता दिए। तो ये हो गया हमारा परमाणु। अब हम जानते हैं तत्व और आयन में अंतर। आप कहोगे गुरुजी यह तो तीसरे नंबर पे था। कोई बात नहीं, आपको आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना, आपकी समझ में तो आ रहा है ना। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हम तत्व और आयन में अंतर पता कर लेते हैं। तत्व यानी कि जैसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं NaH यानी कि हाइड्रोजन, He हीलियम, Ar आर्गन, ये सारे हमारे तत्व हैं। और हम आयन की बात करें तो आयन में इसके ऊपर या तो प्लस का निशान लग जाएगा या फिर माइनस का, तो ये बन जाएगा एक आयन। यदि इसके ऊपर प्लस या माइनस का निशान है तो ये एक आयन बन जाएगा। तो अब ये हमारा एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन बन गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि तत्व और आयन को कैसे लिखते हैं। तत्व ये है सोडियम, और ये तो आप सभी को पता होगा ये भी सोडियम है। लेकिन ये तत्व है, ये तत्व है, ये एक आयन है। मैं आपको बता देता हूं कि आयन कब बनते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तब वह आयन कहलाता है। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का, ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखा जाता है। कभी आप कहो कि ये क्या गुरुजी आपने क्या लिख दिया, ई के ऊपर डंडा सा बना दिया, तो मैं बता देता हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम कहाँ थे, हाँ, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है, तब वह आयन कहलाता है।
तब वह आयन कहलाता है। यानी कि यदि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इसके ऊपर प्लस का आवेश होगा, यदि यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर माइनस का निशान होगा। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से जानेंगे, तो अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। ये तो हो गए हमारे तत्व और आयन के बारे में, अब हमें पता चल गया है। ये जब कोई तत्व ही इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है तभी आयन बनता है, और तत्व तो खैर ऐसे होते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, संकेत और द्रव्यमान संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको परमाणु क्रमांक ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल कक्षा 10 में 20 तक ही पूछे जाते हैं। तो आप 20 से ऊपर ज्यादा याद ना करें, अपने दिमाग को ज्यादा टेंशन ना दें। तो मैं परमाणु क्रमांक बता देता हूँ। तत्व का नाम, संकेत, और द्रव्यमान संख्या। तो ये सारी चीजें बेसिक सी मैं आपको बता देता हूँ। हम करेंगे 20 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 तो 80। दो हम आगे बता देंगे, पहले आप इनके बारे में जानिए अभी। तो हमारा पहले नंबर पे आता है, ये तो आपके तत्व हो गए, परमाणु क्रमांक हो गया नंबर वाइज। तो अब हम तत्वों के नाम देखते हैं। हमारा पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। तीसरे नंबर पे लिथियम। चौथे नंबर पे बेरिलियम। पांचवें नंबर पे आता है बेरान। छठे नंबर पे आता है कार्बन। सातवें पे नाइट्रोजन। आठवें नंबर पे तो सबको पता ही होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब नाइट्रोजन आता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन आपको क्लास 10th में जहाँ भी दिखेगा कुछ इन तीन फॉर्म में दिखेगा, एक N, एक N2 और एक N-3।
तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें देख के घबराए नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। तो ये जो N है ये एक तत्व है, ये जो N है N2 है ये एक गैस है, और ये -3 जो है ये आयन है। तो नाइट्रोजन को देख के घबराए नहीं, ये मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया है कि नाइट्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा। तो इन 3 ही फॉर्म में नाइट्रोजन आपको मिलेगा क्लास 10th की विज्ञान की किताब में, इन 3 के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वें नंबर पे आ जाता है ऑक्सीजन। नवे पे आ जाता है फ्लोरीन। और 10वें पे नियान। ग्यारहवें पे आ जाता है सोडियम। बारहवें पे आ जाता है मैग्नीशियम। तेरहवें पे एल्युमिनियम। चौथे पे सिलिकॉन। पंद्रहवें पे आ जाता है, 14वें पे सिलिकॉन और 15वें पे फास्फोरस। तो इन 5 के बारे में हम अभी जानेंगे, पहले 15 के बारे में जानते हैं, क्योंकि नीचे मेरा हाथ नहीं चल पा रहा लिखाई में, तो इसीलिए पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। तो अब हम इनकी संकेत की बात करते हैं। संकेत तो खैर ज़्यादातर बच्चों को पता ही होंगे, और जिनको नहीं पता तो मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। किसका क्या संकेत होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हाइड्रोजन का तो एक आम बात है, H एक परमा संकेत है, यह तो सभी को याद होगा, क्लास 9, 10, 8, 7 में सब में हाइड्रोजन पढ़ाया गया है। हीलियम का He होता है, लिथियम का Li, और बेरिलियम का Be, और बेरान का आप लोगों का बेरान का हो जाएगा B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का आप लोगों का हो जाएगा F, और नियान का हो जाएगा आपका Na, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, और सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का सभी को पता है P। तो अब हम इनकी द्रव्यमान की बात कर लें। तो इन हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 1, हीलियम का द्रव्यमान हो जाएगा 4, लिथियम का हो जाएगा 7, बेरिलियम का हो जाएगा 9, बेरान का हो जाएगा 11, कार्बन का हो जाएगा आप लोगों का 12, नाइट्रोजन का हो जाएगा आप लोगों का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरोन का 19, नियान का 20,
सोडियम का हो जाएगा 23 और मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, एल्युमिनियम का हो जाएगा 27 और आप लोगों का सिलिकॉन का हो जाएगा 28, फॉस्फोरस का 31। तो बच्चों आपको यहाँ 15 तक नहीं 20 तक, अभी 5 के बारे में मैं और बता देता हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी एक कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये याद होना जरूरी है, तभी आप आगे केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम 5 के बारे में और बता देते हैं। तो हमारा 16वें नंबर पे हो जाएगा, आप सभी को पता है, सल्फर। और 17वें नंबर का तो आप सभी को पता ही है, क्लोरीन। और आप लोगों का 18वें नंबर पे आ जाएगा आर्गन। उन्नीसवें पे आ जाएगा पोटेशियम। और 20वें पे आ जाएगा आप लोगों का कैल्शियम। तो इनके संकेत मैं बता देता हूँ। सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है। और इनके द्रव्यमान की बात करें तो सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35 होता है और आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। तो ये 5 आपको 20 तक परमाणु क्रमांक, तत्व के नाम, संकेत और द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। यदि आप लोग इन्हें याद नहीं करोगे तो आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हमने कहा था ना आपसे कि आज हम अपनी इस वीडियो में परमाणु क्रमांक निकालना सीखेंगे, तत्व व आयन में अंतर निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और धनायन व ऋणायन के बारे में सीखेंगे। तो मैंने आपको परमाणु क्रमांक बता दिया है, तत्व व आयन में अंतर बता दिया है। अब मैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं।
तो बच्चों हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में जानेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो हम पहले H का पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन H में यानी कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो चलिए हम H में पता करते हैं कि यह तीनों चीज कितनी कितनी होती है। H का परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। तो इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हो जाएगी। और हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है कि प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ता है। प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा 0। इसका मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे Na का, यानी कि तो इसी तरीके से हम निकालेंगे Na का, यानी कि सोडियम का। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है। बच्चों 1 मिनट मैं भी आता हूँ। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पर थे? हाँ, सोडियम के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता कर रहे थे। तो हमारे सोडियम के प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 11। बच्चों इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसमें मैंने गलत बता दिया है। इसमें हमें करना है प्रोटॉन माइनस द्रव्यमान संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। तो इस तरीके से हम अब इसका सोडियम का निकालते हैं। न्यूट्रॉन तो सोडियम के न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, या प्रोटॉन है हमारे 11, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 13 12। हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम में 12 निकल कर आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं इसको। जैसे हमने माना कि कोई तत्व X है, हम कैसे पता करते हैं कि इस तत्व में परमाणु संख्या कौन सी है और द्रव्यमान संख्या कौन सी है। हमने माना कि कोई तत्व X है, उसके इधर साइड में जो लिखी होगी Nm, कोई भी कुछ भी लिख लो, यानी 11 12 13 कोई भी के मैथ का अक्षर हो, उसे हम परमाणु संख्या कहेंगे। जो यहाँ लिखी होगी उसे द्रव्यमान संख्या कहेंगे, इसे कहेंगे द्रव्यमान संख्या।
और इसे कहेंगे परमाणु संख्या। और बीच वाले को कहेंगे तत्व। आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से इसे हम यहीं रोकते हैं और इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है। तो इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ये अभी यहाँ पर हमारा आधा है, तो इसके बारे में हम और आगे समझाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको टॉपर बनना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए, तभी आप टॉपर बनेंगे। अगली वीडियो, ये वीडियो आपको आज की तारीख है 4 तारीख है, ये 5 तारीख की शाम को 6 बजे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। और जो अगली वीडियो आएगी वह 6 तारीख की शाम को 6 बजे आएगी। यानी कि इसका पार्ट 2 शाम को 6 बजे आएगा, 6 तारीख को, 6/5/2024 शाम 6 बजे। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद हमारे इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग इस साल 2025 में यूपी बोर्ड के टॉपर बने।